नमस्कार दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। हमारे भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे आदर्श हैं जो कि दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। वो आदर्श कौन कौन से हैं, उन आदर्शों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत व आदर्श, जिनमें से थोड़ी सी छोटी सी बात जान लेते हैं। वो छोटी सी बात कौन सी है? भारतीय संविधान एक जीवंत विधान है। यह विस्तृत एवं उदारवादी तरीके से निर्मित किया गया है। भारत का संविधान ब्रिटिश संसद का देन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत के लोगों ने एक प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में समवेत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकथित किया था। इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे कि हमारे संविधान को निर्माण होने में कितना समय लगा। हमारे संविधान को निर्माण होने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, जिसमें से कुल 11 बैठकें हुई और संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को अवलोकन करके बनाया। 114 दिनों के विचार किया गया और 64 लाख रुपए टोटल खर्च हुए। इस प्रकार से हमारे संविधान में इतनी प्रक्रिया होने के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और हमारे संविधान का निर्माण हुआ। शुरू से लेकर अंत तक किस किस प्रकार से निर्माण हुआ, उसके बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे। पहले संविधान के आदर्श को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आदर्श हैं। तो चलिए थोड़ी अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। वो पुराने संवैधानिक अधिनियम, जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 के पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी है। लेकिन इसमें इनको छोड़ के थोड़ी बात करेंगे। जो इनमें प्रमुख हैं संवैधानिक रूप से, वो हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1892 का इंडियन काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट या लॉर्ड क्रॉस एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस प्रकार से जो इतने सभी संवैधानिक अधिनियम हैं, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के प्रेरणा सूत्र हैं। 1858, 1892, 1909, 1919, ये क्या है? भारतीय संविधान के प्रेरणा सूत्र हैं। किंतु 1935 के जो भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से संविधान में करीब 2/3 प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से कितने तिहाई प्रावधान लिया गया है? 2/3 प्रावधान लिया गया है। उदाहरण के तौर पर संविधान का जो अनुच्छेद 256 है और 1935 का एक्ट जो 126वें धारा है, ये लगभग क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो 256 आर्टिकल में क्या दिया है? 256 में ये कहा गया है कि राज्यों की और संघ की बाध्यता, राज्यों की और संघ की बाध्यता की बात कही गई है। ये अनुच्छेद 256 में बात कही है। इसके तहत केंद्र राज्यों को उचित निर्देश देने का अधिकार रखता है। यह नए संविधान का 352वां एवं 356वां अनुच्छेद, जिनका संबंध राष्ट्रपति की शक्तियों से है, संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 में क्या है? आपात की घोषणा की बात करता है और अनुच्छेद 356 में किसकी बात करता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के उपबंध के बारे में बात करता है। इसके बाद 1935 के अधिनियम की धारा 103 से मिलता जुलता है तथा शक्ति विभाजन की 3 सूचियाँ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, जो है ये 3 सूचियाँ हैं, लगभग जो है इनके प्रावधान लगभग समान हैं। केंद्र अथवा राज्य स्तर पर विधानमंडल का द्विसदनीय होना संबंधी प्रावधान जो 1919 के अधिनियम से लगभग मिलते जुलते हैं। ये भी इस प्रकार से भारतीय संविधान के जो प्रमुख आदर्श हैं, स्रोत हैं, ये अपने भारत शासन अधिनियम 1935 से हैं, ब्रिटेन का संविधान, यूएसए का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा के संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, रूस के संविधान, फ्रांस के संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जापान के संविधान से लिया गया है। तो इन आदर्शों को शुरू से जानेंगे, पहले देश वाइज जानेंगे। पहले शुरुआत करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो आदर्श हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर दूसरा है न्यायपालिका।
न्यायपालिका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह हमारे नए संविधान के भाग 3 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसकी बात कही गई है। किसका? न्यायपालिका। कहाँ से कहाँ तक? संविधान के भाग 3 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक न्यायपालिका की बात कही गई है। तीसरा है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो है संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 से अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक बात कही गई है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग की बात कही है। फिर है आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण जो है ये संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है यह आपातकालीन उपबंध की बात कही है। फिर इसके बाद राज्यपाल का कार्यालय की जो बात है भाग 6 में जो है भाग 6 के अध्याय 2 में 153 से लेकर के 162 तक जो है यह राज्यपाल की बात करता है, ये अनुच्छेद। इस प्रकार से आगे है शक्तियों के पृथक्करण की 3 सूचियां भी हैं, जैसे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। कौन कौन से शब्द? संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यालय, शक्तियों के पृथक्करण की 3 सूचियां। ये जो हैं कितने हुए? 6 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हम सबसे पहले देख लेते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। ये संसदीय विशेषाधिकार कहाँ बात करता है? संविधान के भाग 5 में आर्टिकल या अनुच्छेद 105 में बात करता है कि इसकी संसदीय विशेषाधिकार। या फिर संसदीय व्यवस्था जो है भाग 5 का नाम है संघ। उस में अनुच्छेद 74 से लेकर अनुच्छेद 75 तक बात करता है। अनुच्छेद 74 जो है संसदीय व्यवस्था की बात करता है, अनुच्छेद 74 से 75 जो है संसदीय व्यवस्था की बात करता है, और आर्टिकल फिर 163 से लेकर 164 में राज्यों में इसकी संसदीय व्यवस्था की बात करता है। ये है संसदीय व्यवस्था। फिर जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर है विधि का शासन। ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में एकल नागरिकता की बात कही गई है। फिर ब्रिटेन का संविधान से मंत्रिमंडल की प्रणाली की बात कही गई है। ये भी मंत्रिमंडल की प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और परमाधिकारी का लेख, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय सर्वोच्चता, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक महत्व, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो कितने हो गए? 9 जो आदर्श हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से? संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परमाधिकारी लेख, संसदीय सर्वोच्चता, राज्याधिकारी का प्रतीकात्मक महत्व, संसदीय विशेषाधिकार। इस प्रकार से तीसरा है यूएसए का संविधान। यूएसए के संविधान से जैसे मूल अधिकार की बात कही गई है। मूल अधिकार की बात हमारे संविधान में कहाँ है? संविधान के भाग 3 में कहाँ? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक की बात कही गई है। ठीक है। मूल अधिकार हमारे संविधान में कितने हैं? टोटल 6 हैं। वैसे 7 थे जिनमें से मूल रूप से संविधान 7 मूल अधिकार में से समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 की बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से 22 तक बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से 24 तक बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक बात करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो अनुच्छेद
29 से लेकर के 30 तक बात करता है। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में है, इसको हटा दिया गया है। फिर 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में बात करता है। जो संपत्ति का अधिकार है, ये 44वें संविधान संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसे जो है भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह से संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकाल करके भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है और इस प्रकार से हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है। फिर तो मूल अधिकार की बात किस आर्टिकल में कही गई है? मूल अधिकार की बात जो है संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक बात की गई है। फिर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 59 तक जो है अनुच्छेद 69 तक जो है यह उपराष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 63 से 69 तक। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ बात कही गई है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 61 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 61 से संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। फिर विधि की यथोचित प्रक्रिया, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए की संविधान से लिया गया है। फिर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? यूएसए का संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से कौन कौन से मूल आदर्श लिए गए हैं जो यूएसए के संविधान से हैं? मूल अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, विधि की यथोचित प्रक्रिया, संविधान की प्रस्तावना, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता। इस प्रकार से अगला देखते हैं चौथा, आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमें मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसमें पहले देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये भाग 5 संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद कहाँ से 54 से और लेकर के 55 तक यह इसकी राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है। फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए कौन कौन से मूल आदर्श हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है। तो इस प्रकार से 5वां देखते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से कौन कौन से लिए गए हैं? एक शक्तिशाली संघ की स्थापना, दूसरा अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, इस प्रकार से एक शक्तिशाली संघ की स्थापना कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 155 में भाग 6 के अध्याय 2 में बात करता है। संविधान के भाग 6 अध्याय 2 में क्या है? 155 अनुच्छेद है, वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। फिर
उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है अनुच्छेद 143 में बात करता है। किसकी? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो कनाडा के संविधान से कौन कौन से आदर्श लिए गए हैं? एक शक्तिशाली संघ की स्थापना, अपशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। इस प्रकार से छठवां देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा की बात कही गई है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा की बात करता है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। ये जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ये संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर केंद्र राज्य संबंध जो है संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 में इसकी बात कही गई है कि इसकी केंद्र राज्य संबंध है। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संविधान की प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल में है? 301 संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 में इसकी बात है। और केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ है? संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। तो कितने हो गए? 6 मूल आदर्श जो हैं ये शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद जर्मनी का वाइमर संविधान, 7वां है जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी के वाइमर संविधान का जो बात है ये आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन की बात करता है। आपातकाल के समय कौन कौन से हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा? यहाँ आर्टिकल 19 में जो दी गई है वो आर्टिकल 19 के पूरे हमारे हनन होंगे और इसके बाद जो भाग 3 में जो है जितने भी मूल अधिकार हैं वो हमारे हनन होंगे। इस प्रकार से हमारे जो मूल अधिकार हैं या फिर मूल अधिकारों में जो हैं जैसे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जितने भी मूल अधिकार हैं वो हमारे सब हनन रहेंगे। कब? आपातकाल के समय ये पूरे मूल अधिकार स्थगन के रूप में रहेंगे। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्या? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश से लिया गया है तो जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। और ये जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ कहाँ बात की गई है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक बात कही गई है और स्पेशली अनुच्छेद 19 में है कि हमारे जो वाक् स्वतंत्रता एवं विषयक कुछ संबंधी अधिकारों का संरक्षण की बात कही गई है। इस प्रकार से अगला देखते हैं रूस का संविधान। अगला है रूस के संविधान। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य की बात कही गई है। क्या? मूल कर्तव्य की बात कही गई है। किसमें? मूल कर्तव्य की बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद किसमें? 51A में। ये किस भाग में? संविधान के भाग 4 के क में आता है और अनुच्छेद 51 के A में आता है। कौन सा? मूल कर्तव्य। हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है किस देश से लिया गया है? वो रूस के संविधान से लिया गया है। फिर है दूसरा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो कौन कौन से शब्द हैं जो रूस के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 का या अनुच्छेद 51A में बात करता है, जिसमें से प्रत्येक नागरिक के लिए क्या है 11 कर्तव्य दिए गए हैं, उनकी बात करता है ये जो रूस के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है ये भी कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो चलिए इस प्रकार से अगला देखते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा की बात करता है, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात करता है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से कौन कौन से शब्द या मूल आदर्श लिए गए हैं? गणतंत्रात्मक ढांचा,
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। फिर 10वां है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 मूल आदर्श लिए गए हैं, या 2 शब्द लिए गए हैं, जिसमें से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमारे अनुच्छेद किसमें 368 में है। भारत के संविधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसकी बात कही गई है कि इसकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात कहती है। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं या आदर्श लिए गए हैं? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया फर्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दूसरा। इस प्रकार से हमारा अंतिम है जापान के संविधान। तो जापान के संविधान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। इस प्रकार से हमने इतने आदर्श या शब्द जो है अपने संविधान में जोड़े गए, किस देश से लिए गए और किस अधिनियम से लिए गए, उन सभी शब्दों के बारे में जिक्र किया। आशा है कि ये आपके परीक्षाओं में सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए।